मुझे थोड़ा सा शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हो रहा था, तो मैं फिजियो के पास गया। उन्होंने 6 सेशन लिए, क्योंकि थोड़ा सा डायग्नोसिस बर्साइटिस एक चीज होती है, अगर आप यूं करके ज्यादा काम करते हैं ना तो वो इन्फ्लेम हो सकता है। ओके। और इस तरह तो हम सभी लोग काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, किसी को भी हो सकता है। दिस टेक्स 3 to 5 months to go away. उनको किसी ने उनका बर्साइटिस डायग्नोसिस हुआ, उनका ही वाज टू इम्पेशेंट विद द फिजियोथेरेपिस्ट, किसी डॉक्टर के पास गए, सर्जरी कर दी। हाँ, मतलब शोल्डर के अंदर एक सर्जरी हो गई, एक टाइटेनियम का कुछ डाल दिया। मेरा ठीक हुआ। एक ब्लैंकेट से मैंने आइस पैक मंगाया था, जिसके अंदर आप पानी डाल के उसको फ्रीजर में रख दें, मैंने वो लगाया। हाँ, 2 महीने। हाँ, मेरा उससे ठीक हुआ। उनका शायद 4.5-5 लाख लगे। आइडेंटिकल प्रॉब्लम, डायग्नोसिस आइडेंटिकल है। मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। ये पूरा हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसमें ये बहुत ही कॉमन है। कोई भी डॉक्टर या कोई भी एक्सपर्ट किसी दूसरे के पास भेजने से डरता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने किसी को भेजा, क्योंकि उनका क्लाइंट है ना, तो वो चला गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा, तो मेरा लॉस हो जाएगा। और मैं आपको एक बताता हूँ कि एक इंसिडेंस मैंने देखा और सुना कि एक और अभी आपने ये बार्बर शॉप है, शांतनु है, इन्होंने भी शेयर किया है बड़ा इंसिडेंस कि, और ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस होता जा रहा है कि जिस तरह से बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सबके टारगेट्स हैं। तो सपोज़ आप कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं, ठीक है, लेट्स से उनके केस में ऐसा था कि उनको कुछ पेन हो रहा था, और जो मेरा केस है उसमें भी उसको पेन हो रहा था, नी में पेन था, और वो उनके पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनका नी रिप्लेसमेंट होना है, बट आपको 1 हफ्ते फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, अगर वहाँ से इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो हम नहीं करेंगे, और अगर नहीं होता तो फिर हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जो कि सही लगा एडवाइस। तो वो बंदा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, फिजियोथेरेपी उसकी फिजियोथेरेपी करता है, बहुत ही अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होता है, और वो इम्प्रूव करने लगता है। तो वो 1 हफ्ते के बाद आता है पेशेंट, और डॉक्टर साहब से बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा तो काफ़ी जो घुटना है काफ़ी इम्प्रूव कर दिया, आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये रिकमेंड किया। उन्होंने कहा नहीं, हाँ बहुत अच्छा है। देन ही उनको बोला कि लेंगे अभी 1 हफ्ता और आप कराइए, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि पूरा होता है कि नहीं। एंड देन ही वेंट टू दैट फिजियोथेरेपिस्ट एंड ही सेड कि जब तक मैं इसका नी रिप्लेसमेंट नहीं कर देता हूँ आप इसको सही नहीं करोगे, एंड उसके बाद आप रिहैब एक्सरसाइज कराओगे। तो ये क्योंकि क्या है, सबके अपने टारगेट्स हैं, मतलब दिस इज आउट देयर। और ये आप अगर आप द बार्बर में शांतनु जो हैं उसके फाउंडर, उनके साथ ये हुआ है। उनके दोस्त, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया, उनके साथ हुआ कि उनको कोई प्रॉब्लम हुई, वो डॉक्टर के पास गए और उसने उनकी स्पाइन सर्जरी प्लान कर दी, जबकि फिर वो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि आप फिजियोथेरेपी सेशन लो। उन्होंने फिजियोथेरेपी सेशन लिए और आई थिंक 15 दिन में वो पेन गायब हो गया। एंड ही वॉज जस्ट टॉकिंग कि अगर क्या हो रहा है कि लोगों अपने टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में किसी की रॉन्ग सर्जरी कर देते हैं, रॉन्ग टेस्ट लिख देते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन हेल्थ केयर। So this is very dangerous. Now that one is out in the open, क्योंकि एक बहुत influential figure ने, शांतनु देशपांडे ने अगर ये बात बोली है, बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर हैं। Yes. एक छोटा सा इंसिडेंट, मैंने थैंकफुली मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया इसके लिए, मुझे थोड़ा सा शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हो रहा था, तो मैं फिजियो के पास गया। उन्होंने 6 सेशन लिए, क्योंकि थोड़ा सा डायग्नोसिस बर्साइटिस एक चीज़ होती है, उसका डायग्नोसिस थोड़ा ट्रिकी होता है। तो उन्होंने 6 या 7 सेशन उनको लगे, व्हेन बाय द टाइम शी डायग्नोसिस बर्साइटिस। मैंने अपने एक दोस्त से जिसकी शोल्डर रिप्लेसमेंट हो रखी है, उसको मैंने बताया कि ब्रो बर्साइटिस है। उसने कहा कि मतलब टेक्स्ट करा था मैंने, ही कॉल्ड मी वेरी पैशनेटली एंड आई डिडंट नो दिस, बट इट हैपेंड टू हिम कि उसको बर्साइटिस था, विच इज एसेंशियली जस्ट एक ऑयल फिल्ड सैक होता है शोल्डर के अंदर। Okay. और वो अगर आप यूं करके ज्यादा काम करते हैं ना तो वो इन्फ्लेम हो सकता है। Okay. और इस तरह तो हम सभी लोग काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, किसी को भी हो सकता है, राइट। और अगर आपका ये वाली मोशन नहीं है कि यू आर पुशिंग योर शोल्डर्स बैक और आपका चेस्ट आगे है, शोल्डर्स बैक जो बेंच प्रेस के अंदर एक तरह से जो मूवमेंट होता है या शोल्डर एक्सटेंशन में होता है, वो अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पेन हो सकता है। एंड दिस टेक्स 3 to 5 months टू गो अवे। उनको किसी ने उनका बर्साइटिस डायग्नोसिस हुआ, उनका ही वाज टू इम्पेशेंट विद द फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने जल्दी करी,
और उन्होंने हफ्ते भर 2 हफ्ते के अंदर उनका पेन कम नहीं हुआ क्योंकि इसमें इतना टाइम लगता है। वो किसी डॉक्टर के पास गए, सर्जरी कर दी, शोल्डर रिप्लेसमेंट। शोल्डर रिप्लेसमेंट मतलब जो यहाँ सर्जरी कर दी। हाँ, मतलब शोल्डर के अंदर एक सर्जरी हो गई, एक टाइटेनियम का कुछ डाल दिया। ये बहुत ही कॉमन हो रहा है। एसी जॉइंट डिसफंक्शन कह करके एक तो होती शोल्डर इम्पिंजमेंट, एक होती एसी जॉइंट डिसफंक्शन, तो कुछ उन्होंने कुछ टाइटेनियम का कुछ वहां पे डाल दिया। ये एक और मेरा ठीक हुआ एक ब्लैंकेट से मैंने आइस पैक मंगाया था जिसके अंदर आप पानी डाल के उसको फ्रीजर में रख दें। अच्छा, मैंने वो लगाया। हाँ, 2 महीने मेरा उससे ठीक हुआ। उनका शायद 4.5-5 लाख लगे। हाँ, और एक प्रॉब्लम जो कि आइडेंटिकल प्रॉब्लम, डायग्नोसिस आइडेंटिकल है। और आप कोई भी चीज़ लेट्स से आप टाइटेनियम का उसमें डाल रहे हैं, ऑब्वियसली कई बार क्या होता है आपका जो बॉडी है उसमें रिएक्ट करती है क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है ना, तो फ्यूचर या तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ केयर में जो कि लोग अब फेस कर रहे हैं और लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है डॉक्टर्स में हम बहुत ट्रस्ट करते थे। अब मेरे साथ बहुत सारे बेसिकली एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे मतलब जो कि बहुत ही इजी चीज़ थी और उसके लिए बता दिया गया कि मिस डायग्नोसिस हुई, उसके लिए बता दिया गया। मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, मुझे हिमोरॉइड्स बता दिया गया, उसकी जो सर्जरी प्लान कर दी गई। फॉर्चुनेटली मैं मतलब एक सर्जरी से एक दिन पहले मैं किसी से मिला और उन्होंने बोला कि आप कुछ टेस्ट कराओ एंड ब्लीडिंग स्टमक में थी, उन्होंने उसको लार्ज इंटेस्टाइन में मान लिया था। हाँ, नहीं बेसिकली अल्टीमेटली जो ब्लीड कर रहा था तो वो आपका ऑब्वियसली निकल रहा है, राइट, बट उन्होंने उसको मिसडायग्नोज किया कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है वो हेमोराइड्स की वजह से हो रही, जबकि मुझे हेमोराइड्स था ही नहीं कभी। वाओ, मुझे यूसी था, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें आपकी जो इंटेस्टाइन या कोलन में ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि अगर मैं वो करा लेता हेमोराइड का सर्जरी जो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो आप सोचो कि क्यों कराता, अननेसेसरी करा रहे होते हैं। हाँ, और जो तो ये सोचो मैं फार्मास्यूटिकल में था, हेल्थ केयर में मैंने काफ़ी काम किया, डे इन डे आउट लोगों को जानता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप सोचिए जो एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, जो एक आम आदमी है, उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है जिस तरह से चेंज हो रहा है, ग्रीड बढ़ रही है और ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी बदल रही है। तो आई थिंक हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि ये चेंज आ रहा है। और इवन जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी ये टारगेट्स डाल दिए और वो बेचारे मतलब बहुत ही हैवी हार्ट से बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ लोगों में इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो छोड़ देते हैं, बट हर कोई नाउ दे आर नॉट गिविंग क्योर्स, नाउ दे आर गिविंग सब्सक्रिप्शंस एसेंशियली। यस, क्योंकि अगर क्योर कर दिया तो आएगा नहीं। यस, ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी सर्जरीज के मामले में तो बहुत होता है कि आप इतना डर जाते हो, अगर कोई लेट्स से किसी को एमआई हुआ, वो डर जाता है कि भाई अगर मैं स्टेंटिंग नहीं कराऊंगा तो यू नेवर नो क्या हो जाए। तो कई बार ये सर्जरीज होती हैं। और मैं एक बुक है डीप मेडिसिन, तो एक एरिक टोपॉल हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं यूएस में, उन्होंने ये बुक लिखी, उन्होंने कई बुक लिखी हैं और उन्होंने इस पूरे सिस्टम के बारे में लिखा है कि कितनी ज़्यादा मिस डायग्नोसिस अमेरिका में होती हैं। ऑल्दो वो अमेरिका के बारे में है, बट अगर आप देखें कि उनका बड़ा एडवांस सिस्टम है और वहाँ पे बड़े चेक एंड बैलेंसेस हैं। उसके बाद मिस डायग्नोसिस, अननेसेसरी सर्जरीज़, अननेसेसरी लैब टेस्ट वहाँ कराए जाते हैं। तो आप सोचिए इंडिया में जहाँ पे रेगुलेटरी जो रेगुलेशन है वो बहुत ही पुअर है, तो यहाँ पे क्या ही हो रहा होगा। तो ये बेसिकली आपको एक चीज़ बचा सकती है इसमें, आप अपने आप को इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा करें कि आप हॉस्पिटल जाएं ही ना। आप अपना न्यूट्रिशन सही रखें, एक्सरसाइज करें, तो जिससे आप फिट रहें, आपको डायबिटीज़ ना हो, ओबेसिटी ना हो। क्योंकि एक बार अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए, फिर आपके साथ आपको दोबारा पहुंचा देंगे। फिर आपके साथ क्या होगा, आपका पास कोई कंट्रोल नहीं है। आप वहाँ जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते, लोग बुरा मान जाते हैं, डॉक्टर्स की अथॉरिटी को क्वेश्चन आप नहीं कर सकते और आपको कोई जवाब नहीं देगा कि आपके साथ कोई चीज़ हो रही है, कोई प्रोसीजर है, बस बोल दिया गया ये कराना है। तो कोशिश करें आप कि अपनी
हेल्थ को ध्यान में रखें, अपनी बॉडी के ऊपर काम करें पहले से ही, बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल, और कोशिश करें कि आप पहुँचे ही नहीं। हाँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऑलवेज।